नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी SKB ग्रुप पर स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय है वर्णिक छंद। इससे पहले हम छंद के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। छंद को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ा ताकि कहीं पर भी हम कहीं पर भी अटके नहीं, क्योंकि छंद अगर एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर नहीं भूलेंगे, चाहे मात्रा की गणना हो चाहे वर्ण की गणना हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसको पढ़ा था। तो चलिए अब हम अपनी आज की कक्षा जो है शुरू करते हैं। वर्णिक छंद, जो कि हमारे पास क्या है, पार्ट 5 है, ठीक है, छंद का, ठीक है। अब देखिए, वर्णिक छंद को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा गण क्या होता है। मैंने आपको पहले वाली कक्षा में भी बताया था, जो गण है वो हमारे पास 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। बताया था ना, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम इसको विस्तार से कब पढ़ेंगे, जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे। अब देखो, 3 वर्णों का समूह तो हमारे पास गण है, लेकिन अब ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रहे। गणों की संख्या पूछी जाए, गणों की संख्या कितनी है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये गणों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाएगा, लेकिन गण है कितने, 8। अब देखो, इसका जो सूत्र है याद करने का वो है यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये देखो, गण हमारे पास 8 है, तो ये 8 गण बने कैसे हैं। ये देखो, यह दिया हुआ है, यानी कि पहला गण हो गया आपके पास यगण। फिर देखो, मैं से मगण, ठीक है। फिर देखो, तै से तगण। फिर देखो, रे से रगण, रगण। फिर देखो, जै से जगण, ठीक। फिर भै से भगण। फिर नै से नगण और सै से सगण, सगण, ठीक है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास 8 गण हो गए। कितने गण हो गए, 8 गण। अब आप इनको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों, क्योंकि हम वर्ण की, जब हम कह रहे हैं कि मात्रिक छंद में हम क्या कर रहे थे, मात्रिक छंद में हम गिन रहे थे मात्राओं को, ठीक है। हमने कहा मात्रिक छंद में गिन रहे हैं मात्रा, ठीक है। तो फिर हमने कहा वर्णिक छंद में तो हम वर्ण गिन रहे हैं, तो फिर हमें इन गणों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अभी हम जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा पढ़ेंगे ना, उन दोनों में ही 11-11 वर्ण आएंगे। जब हम वर्ण देखेंगे कितने प्रकार के हैं, तब उसमें जब हम देखेंगे तो एक आता है इंद्र वज्रा, एक आता है उपेंद्र वज्रा, दोनों में ही 11-11 वर्ण होंगे। फिर हम अंतर कैसे करेंगे, उस समय बताऊंगी कि हमें हमारे जो गण है उसका प्रयोग कैसे होगा। लेकिन अभी उससे पहले देखो, यगण में जैसे हमने मात्रिक छंद में मात्राएं चढ़ाई थी ना, वैसे ही यगण और मगण इन सबके हमारे वो निकलेंगे, इन पे कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, ये मेरे पास क्या है, लघु, ये क्या है, यगण निकालना है ना सिर्फ, तो ये गुरु माँ के लिए और ता के लिए भी गुरु, तो लघु गुरु गुरु, ये तो क्या हो गया मेरे पास, यगण। अब इसे हटा दो। अब आपको चाहिए मगण, तो आप मैं से शुरू करोगे, तो गुरु गुरु गुरु, तो मगण मेरे पास क्या हो गया, तीनों गुरु हो गए, ठीक है। अब देखो, अब आपने मैं निकाल लिया, अब आपको तगण से देखना है, तो गुरु गुरु लघु, तो तगण आपके पास गुरु गुरु लघु हो गया। अब आपको देखना है रगण से, तो रगण से शुरू करो, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। अब देखो, अब आपको शुरू करना है जगण से, तो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। अब देखो, अब आपको शुरू करना है भगण से, तो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब देखो, अब आप शुरू करोगे नगण से, क्योंकि नगण आपको निकालना है, तो ये आपके पास लघु लघु लघु, तो लघु लघु लघु, तीनों हो गए। अब आपका आखिरी गण रह गया है सगण। अब देखो, सगण से जब आप शुरू करोगे तो ये आपके पास लघु है, लय भी आपके पास लघु है, लेकिन ये गा आपके पास किस में चला गया, गुरु में चला गया, तो लघु लघु गुरु। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि आपके पास जो मगण है, मतलब कौन सा ऐसा गण है जिसमें तीनों गुरु आ रहे हैं, तीनों गुरु आ रहे हैं, वो कौन सा गण है, मगण है।
ये प्रश्न ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों लघु हैं, तीनों लघु हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नगण। आपको ये याद रखना बहुत आसान है, पूछो कैसे, न है यानी कुछ भी नहीं है, यानी कि तीनों लघु हैं, और तीनों गुरु हैं मगन, यानी कि सब मगन हो गए तो तीनों गुरु आ गए। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं वर्णिक छंद में बताती हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब हम वर्णिक छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो वर्णिक छंद में अब हमें कौन कौन से परीक्षा के लिए पढ़ने हैं वो देखो। पहले इंद्रवज्रा, ठीक है, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, ठीक है, वंशस्थ, तोटक, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, कवित, मनहरण, कवित, मनहरण, मालिनी, मालिनी, वसंतिलका, वसंतिलका, ठीक है। फिर हमारे पास शिखरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, मंदाक्रांता, सवैया, सवैया में हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, ये देखो, सुमुखी, मतगयन, सुंदरी, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, ठीक है, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ठीक है। अब ये वो हैं जो परीक्षा के लिए आपको इसमें कितने वर्ण हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ण गिनेंगे कैसे वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले देखो इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11। उपेंद्र वज्रा में कितने होते हैं, 11। और ये जो वंशस्थ है, तोटक है और द्रुत विलंबित है, इन सब में हमारे पास है 12 वर्ण। कवित और मनहरण में 31 हैं, मालिनी में हमारे पास 15 है, ठीक है, वसंतिलका में हमारे पास 14 हैं, शिखरिणी और मंदाक्रांता, आप इन दोनों को ध्यान रखना, 17 वर्ण हैं इसके अंदर। अब देखो सवैया जो होती है इसमें यही 4 नहीं और भी 4 हैं, लेकिन ये वो चारों हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं। तो सवैया में हमारे पास है 22 से लेकर 26 तक वर्ण, लेकिन सुमुखी में 23, मतगयंत में भी 23, ठीक है, सुंदरी में 25 और द्रुत विलंबित में है हमारे पास, द्रुत विलंबित नहीं है, ये दुर्मिल है, माफ कीजिएगा, ये हमारे पास है दुर्मिल, ठीक है, दुर्मिल में हमारे पास है 24, घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण। तो किसमें कितने वर्ण हैं ये आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से देखो, इंद्रवज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11, वंशस्थ, तोटक और द्रुत विलंबित में 12, कवित और मनहरण में 31, शिखरिणी और मंदाक्रांता में 17, वसंतिलका में 14, मालिनी में 15, सवैया में 22 से 26 है। सवैया में और भी आते हैं, लेकिन हमें जो ध्यान रखने हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सुमुखी में 23, मतगयंत में 23, सुंदरी में 25, दुर्मिल में 24, घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32, देव घनाक्षरी में 33। अब ये वर्ण है इसमें, ठीक है, जो हमें परीक्षा के लिए पढ़ने हैं वो हम ये पढ़ेंगे। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ कि हमें वर्ण कैसे गिनने हैं और हमें उसमें जगण तगण और गण का कैसे प्रयोग करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि हमें वर्णिक छंद में वर्ण कैसे गिनने हैं और हमारे इसका प्रयोग क्या है गण का। तो देखो, जब हम वर्णिक छंद की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्णिक छंद की, ठीक है, वर्णिक छंद की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, तो हमें वर्ण गिनने हैं सबसे पहले। जब हमारे पास कोई भी उदाहरण आएगा सबसे पहले हम गिनेंगे वर्ण। तो देखो, जय है तो ये हमारे पास एक हो गया, फिर गे है दूसरा वर्ण हो गया। ध्यान रखना, वर्ण गिनते समय कभी भी हमें तय या फिर कोई मात्रा इस तरीके से इन पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप देखो, जय 1, गे का 2, ऊ का 3, ठे का 4,
4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 11 वर्ण हो गए। तो अब जब मेरे पास 11 वर्ण हो गए तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि या तो ये हमारे पास इंद्रवज्रा है या फिर उपेंद्र वज्रा है। अब अंतर करने का कोई तो तरीका होगा। अब देखो गण का प्रयोग कैसे होगा। हमने ये देख चुके हैं गण हमारे क्या है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये हमारे पास गण है। ठीक है, यमाता, राज, भान, सलगा, ये अभी अभी आपको बताया था। एक बार फिर देखो, लघु गुरु गुरु, फिर मैं के पास गुरु 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 गुरु, तय के पास हमारे पास गुरु गुरु लघु, रे के पास गुरु लघु गुरु, जय के पास लघु गुरु लघु और भय के पास हमारे पास गुरु लघु लघु और नगण के पास सारे लघु लघु और सगण के पास हमारे पास लघु लघु गुरु। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों गण हमने लिख लिए। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास 11 वर्ण आ गए। तो यानी वर्णिक छंद में हमारे पास या तो इंद्रवज्रा में हम जाएंगे या उपेंद्र वज्रा में जाएंगे। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि ये क्या है। अब देखो गण हमारे पास कैसे प्रयोग में आएंगे। अब मात्रा चढ़ाओ पहले इस पे, गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु और गुरु। अब ध्यान से देखो, जब अंत में 2 गुरु भी दिख रहे हैं तो इंद्रवज्रा में भी अंत में 2 गुरु आते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी। यहाँ पे अंतर लिखो पहले, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 11 वर्ण है, यहाँ पे भी 11 वर्ण है। अंत में ध्यान देना, यहाँ पे भी 2 गुरु मिलेंगे और यहाँ पे भी 2 गुरु देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी भी अंतर नहीं कर पाए हम। अब क्या अंतर है, अब देखो, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। अब देखना गुरु गुरु लघु किसमें, तगड़ तगड़, यानी कि हमारे पास ध्यान रखना हमारे पास 2 तगण 2 तगण। अब देखो अभी क्या बच गया आपके पास, लघु गुरु लघु। अब लघु गुरु लघु यानी कि हमारे पास 1 जगण। तो जब हमारे पास 2 तगण और ऐसे ही होने चाहिए, पहले 2 तगण और 1 जगण है तो हमारे पास क्या बन गया, ये इंद्रवज्रा। तो फिर उपेंद्र वज्रा क्या होता, देखो अगर हमारे पास 1 जगण पहले, फिर 1 तगण और फिर 1 जगण, यानी कि जगण तगण जगण बनता तो हमारे पास उपेंद्र वज्रा बन जाता। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ जगण फिर तगण और फिर जगण बनता तो ये उपेंद्र वज्रा। लेकिन ये तो नहीं है हमारे पास तो जगण जगण और तगण बना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंद्रवज्रा। तो इसलिए हम इसमें वर्णिक छंद में जब हम करते हैं तो हमें वर्ण गिनने भी आने चाहिए और मात्रा भी आनी चाहिए। तो ये हो गया, वर्ण गिनना तो बहुत आसान काम है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास गण का सूत्र से हमें गण निकालने होंगे कि उसमें कितनी मात्राएं चढ़ रही है। फिर हमें अंतर करने के लिए हम गणों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें 11 और इसमें 11 थे। तो अब आप इसको नोट करो, फिर आगे बताती हूँ। चलिए अब हम वर्णिक छंद में जो हमें परीक्षा के लिए याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, बसंत तिलका और हमारे पास मालिनी। ठीक है, अब देखो मालिनी में हमारे पास है 15 वर्ण जो आपको याद रखना है। पहले 7 पे और फिर 8 पर यति देखने को मिलेगी। इसमें आपके पास 2 नगण होंगे, 1 भगण होगा, ठीक है, और 2 यगण होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मालिनी। फिर आपको बसंत तिलका में क्या याद रखना है, इसमें हमारे पास 14 वर्ण हैं। ठीक है, और इसमें आप देखोगे अंत में आपको 2 गुरु देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको 1 तगण 1 भगण और 2 जगण ये आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो वर्णिक छंद में जैसे अभी हमने इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा में मात्रा चढ़ाना देखा, इसी तरीके से ही मैंने आपको मात्राएं बता दी। ठीक है, किसमें कितने वर्ण हैं वर्णिक छंद के अंदर, आप वो वर्णिक छंद में वर्ण गिन लोगे। ठीक है, और मात्रा से आप जगण तगण गण निकाल लोगे। ठीक है, यही हमारे पास यही तरीका है, वही सारा मेथड लगेगा।
लेकिन जो हमारा मात्रिक छंद है वो हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो करा दिया है आपको मैंने चारों पार्ट के अंदर पूरे अच्छे से, ठीक है। तो इसके साथ मैं वर्णिक छंद खत्म यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मात्राएं और मैंने हमें आपको वर्ण गिनना बताया, मात्राओं से गण निकालना बताया, वो आप शिखरिणी हुआ, मंदाक्रांता हुआ, इन सब में भी आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरे से और विस्तार में इसको पढ़ना है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो हम इसकी वीडियो एक और बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम वर्णिक छंद को और छंद का प्रकरण जो है पूरा उसको यहीं समाप्त करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं।